जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज कैंपस। मैं हर्षानंद आज का एक नई शेड्यूल की रिव्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं आईएम का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। मैं आपको बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में बीटेक और एमबीए, हम दो कोर्स भी परस्यू करना चाहता हूँ। एमक्यू के अंडर एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है ना। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मैं दे दूं, और आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देने की भी नीड नहीं है। आप सीट प्लॉट भी करवा सकते हो। आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से डिस्कस कर सकते हो। अगर आप क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करोगे तो हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। हमारा मेजर मोटिव यही है कि हमको किसी को एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से बचाना। जहां पे डोनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपको डोनेशन पे करने का नीड नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईएम सॉल्ट लेक, एक आईएम न्यू टाउन है। मैं आपको क्लियर करता चलूं, है ना। दोनों दो डिफरेंट बॉडीज है ना। आईएम सॉल्ट लेक का इस वीडियो में हम ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। आईएम न्यू टाउन जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, दोनों यूएम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो सबसे पहले एक लेते हैं इंट्रोडक्शन। आईएम को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया 1989 में ये स्टैब्लिश हुई थी। प्राइवेट कॉलेज है, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में लोकेटेड है। नैक की इसको ए ग्रेड मिल रखी है। रिकॉग्नाइज्ड है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, वर्कआउट से, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से भी ये एफिलिएटेड रहा है। और रैंकिंग इसको अगर हम देखें एनआईआरएफ तो 151 और सेकंड इन कोलकाता, है ना, 2020। तो ये काफी अच्छी रैंकिंग इसकी है। अगर आप बीटेक की बात करें, सॉरी, बीटेक की बात करें तो 151 से 200 आउट ऑफ 300 एनआईआरएफ रैंकिंग, और थर्ड इन कोलकाता। ये प्रीवियस 2024 का मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है, एक स्ट्रीम से स्पेसिफिक होकर के। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है आज का कंटेंट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कनेक्टिविटी के पार्ट को। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करती है, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, टॉप रिक्रूटर्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये सारे जितने भी पैरामीटर है, इस पे हम बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले हैं अपना। जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी हम फेक या फिर बायस्ड, है ना, इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहे हैं। जो रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना पीओवी भी हम आपको बताएंगे, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए स्टूडेंट मेरी क्या प्रेफरेंसेस होती है वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, सियालदह रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 11.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन जो है वो सॉल्ट लेक में है ना। सॉल्ट लेक में ये लोकेटेड है, जो कि आईटी सेक्टर हब माना जाता है ना, बेसिकली। तो आपको प्लेसमेंट में भी इजी होगा। आप इंटर्नशिप वगैरह करना चाहोगे वो भी आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगा, कंप्यूटर लैब मिलेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ग्राउंड्स, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है आउटडोर, है ना, आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज जो है उतनी डेवलप्ड नहीं है ना। अगर इसको हम और भी बड़े इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ये हद करती है। कोर्सेज ऑफर में अगर हम बीटेक को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे स्ट्रीम्स मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आप कर सकते हो। तो सारी स्ट्रीम्स मैंने इधर मेंशन कर दी है। साइबर सिक्योरिटी भी आप यहाँ से परस्यू कर सकते हो। तो ये सारे स्ट्रीम्स में आप यहाँ पे एमक्यू के अंडर भी एडमिशन होता है, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रीच आउट कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से बचना है सबसे पहले। और कोई ऐसा भी नहीं है कि आप इसी इंस्टीट्यूट में लो, और भी कॉलेजेस हैं जो इकोनॉमिकल बजट में है, जहाँ पे आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अपनी कोर्स को, है ना, फी को पे कर सकते हो। तो अगर आप इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो उसके लिए मल्टीपल कॉलेजेस हैं। तो एक बार हमारी टीम को रीच आउट करके सब कुछ ऑनेस्टली डिस्कस करो, और हमें कॉल करके भी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप मुझे भी मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आप मुझे विजिट करके कोलकाता ऑफिस भी मिल सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एमबीए जो है उसमें भी एडमिशन हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। एमबीए में मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि एमबीए में ये कॉलेज आपको दो फॉरेन एक्सपोजर भी देती है, यानी कि दो फॉरेन इंटर्नशिप, है ना। मतलब आप, वो फी में ही इंक्लूड होगा, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। सेपरेट वीडियो एक चैनल पे मैंने बता रखा है, तो वहां से आप चेकआउट कर लो इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल। दो फॉरेन इंटर्नशिप ये प्रोवाइड करती है। और एमटेक की भी मैंने यहाँ पे स्ट्रीम्स मेंशन कर दिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये। और मोड ऑफ एडमिशन, वन नीड टू अपियर वन नीड टू टेक डब्ल्यूबीजेई एग्जामिनेशन और जेई मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद एडमिशन फॉर 90% ऑफ द सीट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन डब्ल्यूबीजेई, या फिर डब्ल्यूबीजेई के काउंसलिंग के थ्रू।
एडमिशन ऑफ 10% आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन जेई मींस थ्रू डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग। और कुछ सीट्स जो होती हैं वो एमक्यू के अंडर भी रिजर्व होती हैं। तो अगर आप एमक्यू यानी मैनेजमेंट कोटा, तो अगर आप एमक्यू के अंडर भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम से रीच आउट करके सीट अलॉट करवा सकते हो। और बीटेक बीटेक लैटरल, तो आपका 10+2 में क्या होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर डब्ल्यू जेई, आईएम जेई या फिर जेई मींस फॉलोड जो भी है काउंसलिंग के लिए वो करना है आपको ऐप ईयर। और लैटरल का भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो डब्ल्यू जेई लेट एग्जाम होती है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन में एमटेक में ग्रेजुएशन डिग्री इन बीई, बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, है ना। एमबीए आप यहां से कर सकते हो, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्टेनिंग मिनिमम 60% एग्रीगेट एमबीए में होना चाहिए, कैट मैट या फिर जेईई। उसके बाद एमसीए अगर आप यहां से करना चाहते हो तो आपका भी रेलिवेंट स्ट्रीम जो भी रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वहां से आपका बैचलर डिग्री डिग्री होना चाहिए। फिर आप यहां से डब्ल्यूबीजेई जेईसीए के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। क्लास 12 मकौद सी के थ्रू एडमिशन होती है बीसीए में। और ये फीस स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिया है, एमबीए और पीजीडीएम। पीजीडीएम और एमबीए को मैं बता दूं ये सेम होते हैं बेसिकली। इनमें क्या है कि पीजीडीएम अगर आप करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से तो ये भी 2 इयर्स प्रोग्राम होता है ना। लेकिन अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रीम, आइदर मार्केटिंग और आइदर फाइनेंस। लेकिन पीजीडीएम में आप 2 प्रोग्राम्स में एक साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, है ना। 2 प्रोग्राम्स में एक साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो ये पीजीडीएम के अंदर। और एमबीए में आप एक स्ट्रीम से कर सकते हो, आइदर मार्केटिंग आइदर फाइनेंस, जो भी आपका स्ट्रीम हो, है ना। और बीटेक का फी 7.5 से 8 लाख, एमटेक का 5.3 लाख फॉर 2 ईयर प्लस, एमसीए का भी इधर फी 5.1 लाख 2 ईयर प्लस 2 ईयर हॉस्टल चार्ज ये मेंशन कर दिया। हॉस्टल चार्ज जो होती है बॉयज हॉस्टल 1,05,000, गर्ल्स हॉस्टल के भी 1,05,000 है। और उसके अलावा आपको बाहर में पीजी वगैरह भी मिलता है ना। तो आप अगर 1,05,000 पे नहीं करना चाहते तो आप फिर पीजी वगैरह से भी वहां पे रह करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। प्लेसमेंट्स अगर बात करें हम तो अमेजोन में 32 लाख है ना पर एनम ये गई थी। और ये प्लेसमेंट अभी इंक्रीज हुआ है, ये मोर देन 50+ लैक्स अभी प्लेसमेंट ये अमेजोन वाली एक और आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। टीसीएस 7,50,000 पर एनम 44 स्लॉट्स। और ये ग्रेव एनालिटिक्स में 7 लाख पर एनम 6 स्लॉट्स। एवरेज 6.5 लाख फॉर सीएससी ऑन कैंपस, 4.4 ऑन कैंपस ऑल ब्रांचेस। और ये देखिए मैं आपको बताने वाला था, अद्रिका अद्रिका मॉन्डल जो बीटेक सीएससी एआईएमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसका 48 लाख पर एनम का अमेजोन में हाईएस्ट पैकेज गया है। यहाँ पे मैंने इमेज के साथ सारा डिटेल शेयर कर दिया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं आपको कोई फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये इसने सिक्योर किया है 48 लाख एलपीए अमेजोन में प्लेस्ड हुई है। लेकिन एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप कभी भी एडमिशन लेते वक्त हाईएस्ट पैकेज को कंसीडर करके एडमिशन नहीं लो, क्योंकि ये एक या दो बच्चों को लगती है। आपको खुद को आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किल सेट कैसा है ना। आप स्किल सेट डेवलपमेंट में काम करो और साथ में एडमिशन लेते वक्त आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है प्लेसमेंट परसेंटेज का। कैसी प्लेसमेंट परसेंटेज है, अगर प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छी है यानी कि अगर 98% प्लेसमेंट परसेंटेज है, 90% है यानी आउट ऑफ 100 90 जो स्टूडेंट्स है वो प्लेस्ड हो जा रहे हैं, तो एवरेज सीटीसी को भी ध्यान रखना है। और फिर आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेसमेंट परसेंटेज। टॉप रिक्रूटर्स अब हम देखते हैं, टीसीएस, कॉग्निजेंट, आईबीएम, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, विप्रो, अमेजॉन, डियोलाइट, गूगल, है ना, नोम्यूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, अजूबा। तो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स कुछ मैंने सेलेक्ट करके आपको बताया है, इन्होंने पास्ट ईयर्स में इस इंस्टीट्यूट में विजिट किया है। तो ये रिक्रूटर्स इधर मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज क्या है, यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको मिल रहा है आईएम के अंडर में। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका काफी अच्छा है। उसके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज वो विजिट की है इस कॉलेज में, टीसीएस जैसी, इंफोसिस जैसी, अमेजॉन, कैपजेमिनी। तो ये एक बड़ी प्रोज है, क्योंकि जितने अच्छी कंपनीज उतनी वाइडर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कॉन्स में जो बच्चों ने फीडबैक दिया वो थोड़ा कैंटीन फूड को लेकर के, पर मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कॉन्स है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं बच्चे तो उनको उस अकॉर्डिंग का अगर फूड नहीं मिलता तो अच्छी फीडबैक नहीं देते। पर मेरा ऑनेस्ट था कि मैं आपको ये सारी ओपिनियंस जो मुझे मिली वो मैं आपसे शेयर करूं। आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इज नॉट गुड, ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट आउटडोर फैसिलिटीज नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ पे कोई बड़े बड़े ग्राउंड्स नहीं है। तो ये इसकी एज अ कॉन्स आप कंसिडर कर सकते हो।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बताने के लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। एमबीए, पीजीडीएम, जो भी कोर्स, ये 2 इयर्स के कोर्स है ना, ये 2 इयर्स प्रोग्राम है। तो एमबीए, पीजीडीएम या फिर आप बीटेक भी ले लो, जो भी प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो, 4 इयर्स या फिर लैटरल करोगे तो थोड़ा कम। तो ये जो भी प्रोग्राम्स आप परस्यू करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप आईएम में ही एडमिशन लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कॉलेजेस की। प्रायोरिटी लिस्ट में हर बार आपको वीडियो में मेंशन करता हूं, और उसमें आपको कंसीडर करना है अपने बजट को, आप कितना इकोनॉमिकली साउंड हो, बैकग्राउंड है। अगर नहीं हो, बहुत सारी कॉलेजेस है जहां पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे एडमिशन होती है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिहार बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको। और प्रायोरिटी लिस्ट के साथ कभी भी कॉलेज के बेसिस पे नहीं, जिस भी प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट हो, ये भी ध्यान रखना है प्रायोरिटी लिस्ट बनाते वक्त, आपका इंटरेस्ट किस कोर्स में है, ठीक है। और ये सारा कुछ कंसीडर करने के बाद आप खुद से रिसर्च करो, टाइम स्पेंड करते हो इंटरनेट पे। उसके बाद आप हमारी टीम से रीच आउट करो, उनसे डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि आपको आईएम में ही एडमिशन ले लेना है। और उसके बाद हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, आप हमें विजिट करके कोलकाता ऑफिस भी मिल सकते हो। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेंगे। edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो। आप हमें विजिट करके भी कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो, वहां पे भी हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। हम 24x7 आपकी हेल्प करेंगे। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सर्व करने वाले हैं। कोई भी फेक प्रमोशनल वीडियो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं। जो भी रियलिटी है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो कंप्लीटली देखा होगा तो आपने खुद भी ये रियलाइज किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।